आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। हमें आशा है कि आपका सप्ताह मनोरंजक और आशा देने वाला रहा होगा। मेरा तो कुछ ऐसा ही था। मेरा सप्ताह तो निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन पिछले सप्ताह निराशा की चर्चा ने वास्तव में मेरी बहुत मदद की। ऐसे कैसे? आप हम लोगों के साथ में इसे साझा करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर। मुझे याद दिलाया गया कि जब हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं और उनके वचन को पढ़ते हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों के बजाय उनकी प्रतिज्ञाओं पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम शरीर और मन में नए बन जाते हैं। और ये जानकर मुझे वास्तव में बहुत आश्वासन और शांति महसूस हुई कि इस सप्ताह जिस भी दौर से मैं गुजरी, उसमें परमेश्वर मेरे साथ थे। आमीन। ये कितनी सुंदर बात है। और वो हमेशा हमारे साथ है और हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं इस बात की बहुत आभारी हूँ। आपने ये हमारे साथ में बांटा, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो मैं साझा करूँगी। सच में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बताइए कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप साझा करना चाहती हैं? जी हाँ, मेरे जीवन में एक घटना है जो मैं आपके साथ में और दर्शकों आपके साथ में आज साझा करूँगी। मैं रसोई में रात का खाना बना रही थी। मैं अलमारी से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी और गलती से मेरा पैर लकड़ी की अलमारियों के जो नुकीला सबसे आगे जो हिस्सा रहता है उससे टकरा गया। ओह, फिर तो आपको बहुत दर्द हुआ होगा। जी हाँ, इतना ज़्यादा हुआ कि मैं चिल्ला भी पड़ी। और फिर भी मैंने इसे साफ़ किया और इस पर पट्टी बांधी क्योंकि खून निकल रहा था। लेकिन जब भी मैं नहाती या जब भी घाव किसी चीज़ से रगड़ खाता था या छूता भी था तो दर्द होता है। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि पट्टियाँ मेरी त्वचा को और भी अधिक खराब कर देंगी। स्पष्ट रूप से मुझे चिपकने वाले पदार्थ से किसी प्रकार की एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई थी। इसलिए मेरे पास अपनी त्वचा को अच्छी तरह से ठीक होने का मौका देने के लिए पट्टियों को निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। भले ही ये कुछ समय के लिए मेरे लिए बहुत पीड़ा वाला कार्य था। जी हाँ, बिल्कुल। ये काफ़ी दर्दनाक लगता है। तो क्या आखिरकार घाव तो ठीक हो गया होगा? जी हाँ, हालांकि मुझे वास्तव में सावधान रहना था क्योंकि घाव खुला था और वो घाव खराब ना हो क्योंकि पट्टियाँ नहीं है उसके ऊपर, तो और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत थी। पहले तो मैं इस बात से काफ़ी परेशान और चिढ़ भी गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी क्योंकि घाव पर पट्टी बांधने जैसी साधारण बात कैसे परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन मुझे लगा कि ये जीवन के समान है। जीवन के समान? वो कैसे? वो ऐसे, असल हमें हर चीज़ को बैंडेड करना पसंद है। हम देखते हैं कि ऐसा है जैसे जब हम दर्द या चोट महसूस करते हैं तो हम साहसी होने का दिखावा करते हुए अपने दिल की बात छुपाने के तरीके ढूंढते हैं। लेकिन वास्तव में हम अपने आप को सुरक्षा की सच्ची भावना देने के बजाय हम जोड़ने की अपनी क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, हम में से कुछ लोग अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, दुखों को छुपाने के लिए और अस्थायी रूप से अपने दिल के दर्द को छुपाने के लिए बैंडेड्स पहनते हैं। हम दर्द, भय या संदेह को कम करने के प्रयास में बैंडेड्स लगाते हैं। आपने बिल्कुल बात सही कही है। कभी कभी जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि वो हमें दर्द से बचा लेंगी, वो हमें और भी अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। हम इनकार में जीते हैं, एक लत विकसित करते हैं या दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और यह स्वीकार करने के बजाय कि हमसे कहाँ गलती हुई। जब चोट ठीक हो जाती है तो पट्टी को निकालने से हम बेआराम महसूस करते हैं और वही दर्द फिर से जीवित हो उठता है जिसे हमने कम करने के लिए ढका था। कभी कभी जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि वह हमारी रक्षा करेंगी, वही चीज़ें हमें और भी अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। बिल्कुल सही बात। हम देखते हैं कि जो घटना मैंने आपके साथ साझा करी, इसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि शायद ठीक होने का मतलब हमेशा दर्द की अनुपस्थिति नहीं होता है। शायद दर्द कभी कभी ठीक होने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। शायद अपने जीवन में घाव को ठीक करने के लिए हमें बैंडेज को हटाना होगा और जिससे भी हमें ज़रूरत है उससे निपटना होगा, भले ही वो अप्रिय और दर्दनाक हो। इसका मतलब यह भी है कि हमें असुरक्षित और विनम्र होने के लिए उदार रहना होगा, यह स्वीकार करते हुए कि हम ठीक नहीं हैं और यह दिखावा करना बंद करने का समय आ गया है कि हम ठीक हैं। मुझे पता है कि यह कठिन लगता है और इसके लिए शायद बहुत साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन सच्चाई के प्रति ईमानदार हुए बिना
सच्ची चंगाई लगभग असंभव है। वानी, याद है जब हम छोटे हुआ करते थे और रात में सोते समय बिजली की चमकने से हम लोग डर जाते थे। उस समय हम में से कई लोग डर से निपटने के लिए कंबल के अंदर अपने मुंह छुपा लिया करते थे, लेकिन सिर पर कंबल डालकर डर में छुपने से चिंता हमेशा दूर नहीं होती। केवल जब हम समझ बूझ कर उस चीज का सामना करते हैं जो हमें डराती है, तो चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी, इंच इंच करके, साल साल करके, दशक दशक करके। जी हाँ, मुझे याद है। और जब मैं छोटी थी तो मैं लोगों के बहुत करीब जाने से बचती थी ताकि लोगों में मेरा भरोसा प्रभावित ना हो। इसमें मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना दिल खोलने की ज़रूरत है, कमज़ोर होने की ज़रूरत है और सही लोगों के अंदर देखने की और उन्हें अपने जीवन में अंदर आने देना सीखना होगा। हमारा आत्मविश्वास सभी चुनौतियों और जिम्मेदारियों से बचने से नहीं, बल्कि सार्थक जोखिम उठाने से बढ़ता है। मुद्दा ये है, शायद सुरक्षा वास्तव में वो नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। शायद हमें खुद को पूरी तरह से ठीक होने का मौका देने के लिए, कुछ समय के दर्द का अनुभव करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। चंगाई की बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि बाइबल 60 से अधिक बार परमेश्वर को यहोवा रोफे या यहोवा राफा के रूप में वर्णित करती है। यहोवा का अर्थ है परमेश्वर और रोपे या राफा का अर्थ है पुनर्स्थापित करना, चंगा करना या स्वस्थ बनाना। निर्गमन 15:26 में परमेश्वर ने मूसा और इस्राएल के लोगों से प्रतिज्ञा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। चंगा करने वाला होना परमेश्वर के चरित्र का एक अभिन्न अंग है। परमेश्वर हमारे स्वास्थ्य के हर क्षेत्र की परवाह करते हैं, हमारे शारीरिक, मानसिक, हमारे भावनात्मक कल्याण के साथ साथ हमारी आत्मिक जीवन शक्ति। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर यहोवा रोफे या परमेश्वर यहोवा राफा महान चिकित्सक है, तो हम मानते हैं कि उसके बिना कोई चंगाई नहीं है। केवल वही हमारे टूटेपन से स्थायी चंगाई प्रदान कर सकता है। वानी, मैं अक्सर अपने आप से पूछती हूँ कि क्या परमेश्वर अब की तुलना में अतीत में अधिक चंगा करने वाले थे? और आपको आपके प्रश्न का उत्तर क्या मिलता है? मलाकी 3:6 में कहा गया है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, यीशु अभी भी चमत्कार करते हैं, लेकिन अब वह आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से काम करता है, जैसे उसने प्राचीन इजराइल के नियमों के माध्यम से उन्हें बीमारी से बचाने के लिए काम किया था। भजन संहिता 147 उसका 3 पद कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर भरम पट्टी बांधता है। अक्सर हम बिना किसी लेन देन की चंगाई चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को हमें ठीक करने के लिए हमारे दर्द के स्रोत, अस्वीकृति, चोट या शायद विश्वासघात से निपटना होगा। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि एक जाति के रूप में हम कितना आगे आ गए हैं। हम तारों का अध्ययन करते हैं, करोड़ों रुपयों के उद्योगों का निर्माण करते हैं। हमने पता लगाया है कि क्लोन कैसे बनाए जाते हैं। हाल ही में हम चंद्रमा के अंधकारमय क्षेत्र में उतरने के लिए रोबोटिक एक्सप्लोरर चंद्रयान 3 भेजने वाले पहले देश भी बने। और सूर्य का उपग्रह आदित्य। जी हाँ, हमारे पास 5G वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ साथ तेज परिवहन, बेहतर चिकित्सा की तकनीक है। लेकिन मानव हृदय का परिवर्तन एक अलग कहानी है। वह अकेली ही ईश्वरीय वस्तु है। हम में से जिन लोगों ने उसके अपने डर, निराशा, चिंता या लत को बदलने की कोशिश की है, वे जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अंततः अपने दिलों को फिर से बनाने और अपने टूटे हुए स्थानों को ठीक करने के लिए हम उस पर निर्भर हैं। यहेजकेल 36:26 में परमेश्वर कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। क्या यह आश्वस्त करने वाला नहीं है? ध्यान दीजिए कि परमेश्वर कहते हैं, मैं दूंगा। यह ऐसा है मानो वह कह रहा हो, मेरे बच्चे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चंगाई कोई उपहार नहीं होगा जो तुम स्वयं को देते हो। आप चालाकी या धूर्तता से नहीं कर सकते हैं। यह भावनात्मक और आत्मिक पूर्णता के लिए अपने तरीके से काम करके इसे अकेले ही नहीं कर सकते हैं। आप इसे मुझसे स्वतंत्र होकर नहीं कर सकते, क्योंकि सच्ची चंगाई हमेशा मेरे साथ संबंध के संदर्भ में होती है। मेरे प्रिय, यह मेरा होने वाला है और यह मेरा काम होगा।
फिर जब तुम चंगे हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं परमेश्वर हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें बचाता हूँ। आमीन। और हमें परमेश्वर की चंगाई और सहायता की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि पुनः प्राप्ति यानी कि सही हालात में आना एक प्यास की तरह है। जितनी भी परतें मौजूद हैं उन्हें उधेड़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल प्यास की तरह है। बिल्कुल, यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ वास्तव में शक्तिशाली होते हैं और उन्हें केवल छूने से ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। अन्य बहुत प्यारे होते हैं और जब हम उन्हें काटते हैं तो वे हम पर मुश्किल से ही प्रभाव डालते हैं। और ऐसा ही हमारी भावनात्मक चंगाई प्रक्रिया की परतों को छीलने के साथ भी होता है। कुछ परतें हमें दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित करेंगी, लेकिन अगर हमें एहसास हो कि यह एक प्रक्रिया है और परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ है, तो हम अपने अतीत के दर्द का सामना कर सकते हैं ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें और ठीक हो सकें। प्याज तो लगभग हम सभी ने देखा ही होगा। सभी में 8 से 13 अलग अलग परतें होती हैं। प्याज के बीज तक पहुंचने के लिए हमें परतों को छीलकर अलग करना होता है। इसी प्रकार से भावनात्मक दर्द में भी कई परतें हो सकती हैं और यह जटिल हो सकता है। यहाँ प्याज की परतों से चोट यानी दर्द की परतों की तुलना की गई है। बाहरी परतें। प्याज की बाहरी परतें आमतौर पर सूखी, कागजी और छीलने में आसान होती है। इसी तरह भावनात्मक दर्द की बाहरी परतों में सतही स्तर के घाव शामिल हो सकते हैं, जैसे कि छोटी मोटी निराशाएं। इन घावों को पहचानना और ध्यान देना अक्सर आसान होता है और इन्हें ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण समय या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। मध्य परतें। जैसे ही हम प्याज की बाहरी परतों को छीलते हैं, हमें बीच की परतें दिखाई देने लगती है, जो अधिक मोटी, रसदार और हटाने में अधिक चुनौतीपूर्ण होती है। इसी तरह भावनात्मक दर्द की मध्य परतों में गहरे घाव शामिल हो सकते हैं, जैसे पिछले आघात, विश्वासघात या नुकसान। इन घावों को ध्यान देना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये हमारे भीतर गहरे दबे हुए हो सकते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण मात्रा में आत्मचिंतन, चिकित्सा या सहायता की आवश्यकता हो सकती है। भीतरी परतें। प्याज की सबसे भीतरी परत उसकी कोर यानी भीतरी भाग होती है, जो छोटी, कठोर और आमतौर पर अत्यंत तेज होता है। इसी तरह भावनात्मक दर्द की सबसे भीतरी परत को ध्यान देना सबसे कठिन हो सकता है क्योंकि इसमें हमारे गहरे भय, असुरक्षाएं या आत्मसंदेह शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि ये घाव हमारे जीवन के आरंभ में ही बन गए हों और इन्हें ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण आत्मजागरूकता, आत्मकरुणा और साहस की आवश्यकता हो। जिस तरह प्याज को छीलने से हमें रोना आ सकता है, उसी तरह भावनात्मक दर्द की परतों को छीलना भी एक दर्दनाक और भावनात्मक प्रक्रिया हो सकती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक परत जिसे हम छीलते हैं वह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप के करीब लाती है और हमें अधिक वास्तविक और संतोषप्रद जीवन जीने की अनुमति देती है। अपने जीवन में दर्द की परतों को स्वीकार करने और संबोधित करने से हम ठीक होना शुरू कर सकते हैं और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। आमीन। पक्षी के लिए विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है और ऐसा विश्वास और धैर्य कभी भी कम नहीं होता है, दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, क्योंकि वह उस समय की प्रतीक्षा करती है जब अंडों में से बच्चे निकलेंगे। हम हमेशा बेचैन रहते हैं और शंका करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हमारे दिलों का उपचार कभी होगा, क्योंकि हमें ऐसा होने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखता है। आइए हम उस माँ पक्षी को याद करें जो धैर्यपूर्वक अपने अंडों पर बैठी है। जब हम ईमानदारी से परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हैं और वह करते हैं जो हमें करना चाहिए, मौन सप्ताहों में उस पर भरोसा करना चुनना चाहिए। शायद इसमें महीनों और वर्षों लग जाएं। भरोसा रखें, परमेश्वर हमें एक नया दिल दे रहा है। आइए इसे याद रखें, परमेश्वर को भी हमारा दर्द पसंद नहीं है, लेकिन हमारे लिए उनकी योजना उससे बचने से बेहतर है। वह हमें चंगा करना और छुटकारा दिलाना चाहता है। हमें से प्रत्येक को आशा और शाश्वत आराम प्रदान करना चाहता है। लेकिन हम हमेशा यह नहीं देख सकते कि वह ऐसा कैसे कर रहा है, और कई बार हमें आश्चर्य हो सकता है कि क्या हम अभी भी उसके एजेंडे पर हैं या नहीं। यही कारण है कि हमें शक्ति और साहस की भी आवश्यकता है।
दर्द और ठीक होने के बीच के अंतर को कम करने के लिए। परमेश्वर हमें शक्तिशाली और साहसी बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हम उनकी प्रतिज्ञाओं के बजाय दर्द सुनना चाहेंगे। वह जानता है कि हम अपने स्वयं के समाधान और भागने के रास्ते खोजना चाहेंगे, और वह समझता है कि हमें यह भरोसा करने के लिए संघर्ष करना होगा कि उसकी योजना अच्छी है। उस समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रभु हमारा चंगा करने वाला है और उसका वचन हमारी दवा है। अपने जीवनों पर पवित्र शास्त्र के वचनों को बोलना हमारे लिए चमत्कार कर सकता है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह शुरू से परमेश्वर की ओर से आता है। चंगाई हमेशा उसी के साथ शुरू और समाप्त होती है। यशाया 40:31 विशेष रूप से एक ऐसा वचन है जिसने सचमुच मेरा जीवन बदल दिया। यह कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की इनाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। लेकिन प्रभु की बाट जोना, प्रतीक्षा करना, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब सक्रिय रूप से उससे अपेक्षा करना, उसमें आशा की खोज करना है। इसमें परमेश्वर से बात करने, उसके वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने, या बस उसकी उपस्थिति में चुपचाप बैठने के लिए समय निकालना शामिल है। जो समय हम प्रभु के साथ बिताते हैं वह हमारे शरीर, मन और भावनाओं को बहाल करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उससे कहीं अधिक कर सकता है। जी हाँ, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है, और चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या हम उससे क्या मांग रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सब ठीक कर देगा। जी हाँ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन चंगाई हमारी अपेक्षा से भिन्न दिखाई दे सकती है। जैसे कभी कभी चंगाई तुरंत आ सकती है। जी हाँ, यीशु के बारे में उस कहानी की तरह, जब सब्त के दिन वह आराधनालय में था और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। जी हाँ, यह एक तत्काल चमत्कार था और तुरंत चंगाई थी। उस आदमी ने अपना हाथ यीशु की ओर बढ़ाया और यीशु ने उसे ठीक कर दिया। कुछ चंगाई ऐसी ही होती है, तुरंत, इन्हें समझाया भी नहीं जा सकता, और तब होती हैं जब हम सबसे कम उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब परमेश्वर तुरंत ठीक करने का विकल्प चुनते हैं तो यह अंततः उनको महिमामय करना होता है। कभी कभी परमेश्वर धीरे धीरे ठीक करते हैं, जैसे कि जब यीशु और उनके शिष्य बैतसैदा से गुजर कर जा रहे थे, कुछ लोग एक अंधे व्यक्ति को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उसे चंगा करे। मरकुस 8:22-25 में वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। उनकी दृष्टि पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी। यीशु ने उसे तुरंत ठीक नहीं किया। वह कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने एक धीरे होने वाला चमत्कार किया। उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। परिणाम चंगाई था। प्रक्रिया अलग थी, क्योंकि यह तुरंत नहीं हुई थी, लेकिन अंतिम परिणाम चंगाई था। चंगाई की असली आशीष परिणाम नहीं है, यह प्रक्रिया है दर्शकों। यह आशीष उसमें है जो यीशु के साथ रहने, उसके स्पर्श, उसके आराम, उसकी उपस्थिति को महसूस करने से है। फिर हमारे पास प्रेरित पौलुस है, जिसके जीवन में कुछ कष्टदायक था। उसने इसे कांटा कहा और उसने परमेश्वर से इसे हटाने के लिए बार बार कहा, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस के जीवन काल के दौरान ऐसा नहीं किया। जहाँ तक हम जानते हैं, पौलुस की मृत्यु उसकी आत्मा में चुभे उस दर्दनाक कांटे के साथ हुई थी। जी हाँ, हम में से कुछ लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने अभी तक ठीक नहीं किया है, ये मत मानिए कि परमेश्वर का उत्तर नहीं है आपके लिए। हमारे लिए परमेश्वर का सबसे अच्छा उत्तर अभी नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर तुरंत या धीरे धीरे कांटा नहीं निकालता तो वह उससे भी कुछ अच्छा देता है, वह अनुग्रह देता है। और यही परमेश्वर ने पौलुस को दिया था। तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है। चाहे कुछ भी हो, हमारे विश्वास का उद्देश्य चंगाई प्राप्त करना नहीं है। हमारे विश्वास का उद्देश्य मसीह को जानना है। बहनों, हम में से जिन्हें अपने जीवन के किसी क्षेत्र में चंगाई की आवश्यकता है, मैं आपको हर दिन कुछ समय निकालना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। भले ही वह केवल 5 मिनट ही क्यों ना हो, रुकने, शांत होने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए
जैसे आप एक डॉक्टर के कार्यालय में प्रतीक्षा करने के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही महान चिकित्सक परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के लिए भी थोड़ा समय निकालें। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कभी डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए। मेरा मानना है कि सभी चिकित्सा ज्ञान परमेश्वर से आता है और वह महान कार्य करने के लिए डॉक्टरों के हाथों से काम करता है। लेकिन अगर हम डॉक्टरों और दवाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने चंगाई के सच्चे स्रोत परमेश्वर को भूलना शुरू कर सकते हैं। चंगाई हमेशा तुरंत नहीं आ सकती, लेकिन यह आएगी अवश्य। इसलिए परमेश्वर पर और उसके सही समय पर विश्वास रखें। परमेश्वर ने हम में एक अच्छा काम शुरू किया है, तो आइए इसे पूरा करने के लिए उस पर विश्वास रखें। पूरे सप्ताह आपको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ एक पद है। यह पहला पत्रस 5:10 से लिया गया है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आपसे अगले सप्ताह पुनः इसी समय मिलेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें ये बताया है कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यह आपके चरित्र का एक अभिन्न अंग है। और परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो चंगाई हमें आपसे मिलती है, फिर चाहे वो भावनात्मक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पीड़ा से हो, तनाव से हो, वो परमेश्वर हमें इस संसार में कहीं और से नहीं मिलती। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप में हमें वो शांति मिलती है, आप में हमें वो प्रोत्साहन मिलता है जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में हर पल हमारे को प्रोत्साहित करता है, हमारा मार्गदर्शक करता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपके वचन को आज हमने सुना, हमारे दर्शकों ने सुना, हमने सीखा, हम सब ने मिल के सीखा, पिता इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में एक नए बदलाव को अनुभव करें और हमारे जीवन से आपकी शांति लोगों तक पहुंचाने वाले बने। हमें एक ऐसा ज़रिया बनाइए ताकि हम भी पिता आपके वचन का सही अनुसरण करते हुए कई लोगों के जीवन में आपकी दी हुई शांति को पहुंचाने वाले बन सकें। पिता, सुनने वालों को आशीषित करिए और एक बार फिर से इस उम्मीद के लिए और आपकी दी हुई शांति और आपकी दी हुई चंगाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पुत्र पुत्री कहलाने का जो अधिकार आपने हमें दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो भूलिएगा मत, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे, जैसा शालिनी ने कहा, अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।